मूवी की शुरुआत रीकैप से होती है। एक्वामैन मैरा से शादी कर चुका होता है। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो जूनियर आर्थर रखते हैं। अब वो एटलांटिस का राजा भी बन चुका है, पर उसे राजागिरी करने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। पर मूवी में दिखाते हैं जब वो अपने बेटे के साथ टाइम बिताता है और उसको अपनी मारपीट की कहानियाँ सुनाता है तो वो काफ़ी इन्जॉय करता है। अगले सीन में डेविड को दिखाते हैं जो ब्लैक मैंटा बन चुका होता है और वो अटलांटिस के शिप की काफ़ी टाइम से तलाश कर रहा होता है, जिसकी टेक्नोलॉजी से वो अपना ख़राब सूट को ठीक कर सके और एक्वामैन से बदला ले सके। उसकी इस खोज में डॉक्टर सीन उसकी मदद करते हैं। डॉक्टर सीन एक साइंटिस्ट है। शिप की तलाश करते करते वो धरती के आखिरी कोने में अटलांटिक तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको सिग्नल मिलते हैं। डॉक्टर सीन और उसका साथी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो देखते हैं वहां पे बहुत ज़्यादा सिग्नल आ रहा है, पर तुरंत ही वहां पर अर्थक्वेक आ जाता है और जो बर्फ़ की परत होती है वो फट जाती है। दोनों नीचे गुफा में गिर जाते हैं। नीचे ही गिरते वहाँ पे उनको किसी का होने का एहसास होता है। जैसे ही वो कुछ समझ पाते वहाँ पे एक क्रिएचर का टेंटिकल्स उन पर हमला कर देता है, जिसमें डॉक्टर सीन के साथी की मौत हो जाती है। कुछ देर के बाद ब्लैक मैंटा अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर आता है। सारे वहाँ पे खोजबीन करते हैं और पता लगाते हैं कि वो क्रिएचर पानी के नीचे चला गया है। डेविड फैसला करता है वो अपनी टीम के साथ पानी के नीचे जाएगा। जैसे ही उसकी टीम नीचे जाती है वहाँ पे क्रिएचर सब पे हमला कर देता है और उसके कुछ साथी मारे जाते हैं। डेविड को वहाँ पे एक ब्लैक डायमंड चमकता हुआ नज़र आता है, जो कि दो हिस्से में टूटा हुआ था। वो जैसे ही दोनों हिस्सों को मिलाता है उसे शैतान नज़र आने लग जाता है। शैतान उसे कहता है कि अगर वो उसको आज़ाद कराने में उसकी मदद करेगा तो उसे पावर्स देगा जिससे वो एक्वामैन से बदला ले सके। मूवी को 5 महीने आगे ले जाया जाता है। हमें दिखा अटलांटिस के अंदर भी महामारी फैल रही थी, जिससे अटलांटिस में भी मीटिंग बुलाई जाती है। दूसरी तरफ ब्लैक मैंटा को दिखाते हैं जो अब ओरी कैल्कम फ्यूल को चुराने का प्लान बना रहा था, जिसका स्टोर अटलांटिस के अंदर होता है। ओरी कैल्कम एक तरह का मेटल है जो मशीन और हथियार बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। डेविड फ्यूल के स्टोर तक पहुंच जाता है, बट अटलांटिस की सेना को पता चल जाता है। दोनों दलों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। मैरा ब्लैक मैंटा को रोकने की कोशिश करती है, बट ब्लैक मैंटा टाइडन की वजह से वो बहुत ही पावरफुल हो चुका था। वो मैरा को घायल कर देता है, पर तभी वहाँ पर एक्वामैन आ जाता है। दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, बट मैंटा शिप पर लगी सोनिक वेव गन से एक्वामैन पर हमला करवा देता है, जिससे एक्वामैन कुछ सेकंड के लिए बेसुध हो जाता है और इसी का मौका देख के डेविड अटलांटिस से बचकर निकल जाता है। ऑथर की मॉम कहती है अगर डेविड ओरी कैल्कम फ्यूल लेने आया था तो ये बहुत ही चिंता वाली बात है। ऑथर कहता है कि डेविड को ढूंढने के लिए मुझे अपने भाई ऑर्म की मदद लेनी होगी, जो कि अभी फिशरमैन की जेल में है। ऑथर स्पेशल सूट और टोपो की मदद से अपने भाई को छुड़वाने जाता है, जहां वो देखता है कि पानी के बिना ऑरम बहुत ही कमज़ोर हो गया है। ऑरम को ले जाते समय फिशरमैन की सेना उन दोनों पर हमला कर देती है। एक्वामैन जादुई सूट की वजह से उन सिपाहियों को हरा देता है और उस जेल से निकलने में वो कामयाब हो जाते हैं। दोनों भागते भागते समुद्र के किनारे आ जाते हैं, पर अभी भी फिशरमैन के सिपाही उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। ऑर्म समुद्र के पानी तक पहुंच जाता है और पानी मिलते ही उसकी सारी शक्ति वापस आ जाती है और जो फिशरमैन के गार्ड होते हैं वो उनको अकेले ही हरा देता है। दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में ऑर्थर पूरी बात ऑर्म को बताता है और कहता है डेविड को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऑर्म इस बात के लिए राज़ी हो जाता है और वो एक्वामैन को पायरेट्स के एक खुफिया अड्डे पर ले जाता है, जहाँ का सरदार का नाम किंग होता है। दोनों इस किंग से डेविड के बारे में पूछते हैं, पर वो बताने से मना कर देता है और दोनों को ही धमकाने लग जाता है। इस बात पर एक्वामैन वहाँ पर सभी की पिटाई कर देता है और किंग को पकड़ लेता है। किंग एक्वामैन को बताता है कि डेविड एक ज्वालामुखी में हो सकता है जहाँ पर जीपीएस भी काम नहीं करती और वो जगह खतरों से खाली नहीं है।
दोनों भाई उस आइलैंड पे जाके देखते हैं कि ओरिकैल्कम की वजह से वो आइलैंड बिल्कुल बदल चुका है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सब में म्यूटेशन हो चुका है। तितलियाँ बहुत बड़ी हो चुकी हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत बड़े हो चुके हैं। तभी उन पर बहुत बड़ी बड़ी चींटियाँ हमला कर देती हैं। दोनों जैसे तैसे वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। सीन को दिखाया जाता है, वो डेविड के रूम में जाता है जहाँ उसे टाइटन रखा हुआ दिखाई दे जाता है। टाइटन को जोड़ देता है और उसे भी शैतान दिखने लग जाता है। वो देखता है कि ये शैतान की वजह से महाविनाश हो सकता है। तभी वहाँ डेविड आता है और डॉक्टर सीन को अपना इरादा बताता है कि वो एक्वामैन से बदला लेना चाहता है, जिसके लिए वो किसी भी शैतान के साथ हाथ मिला सकता है। थर और ओम ब्लैक मैंटा के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी डॉक्टर सीन से मुलाकात हो जाती है। डॉक्टर बोलता है, मैं मजबूरी में डेविड का साथ दे रहा हूं। तभी डेविड के साथी दोनों पर हमला कर देते हैं। उनके बीच में लड़ाई हो रही होती है। तभी वहां पर डेविड भी आ जाता है और तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते और उनके हाथ में ब्लैक टाइटन आ जाता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है उसे भी विजन आने लग जाते हैं। तभी डेविड उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। दोनों मिलकर भी ब्लैक मैंटा को हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। पर तभी वहाँ पर एटलांटिस की सेना आ जाती है और पूरे टापू को तबाह करने लग जाती है। टापू तो ख़त्म हो जाता है पर भागने में फिर से कामयाब हो जाता है। अब ओम को जो विजन में दिखाई दिया था उसके बारे में सबको बताता है कि उसने खोया हुआ साम्राज्य दिखाई दिया था जिसका राजा कोडेक्स था। एटलांटिक के राजा एटलिंग का भाई था। कोडेक्स ओरिकैल्कम को यूज़ करके ताकतवर बनता जा रहा था। राजा एटलिन अपने भाई को फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए मना करते हैं पर वो नहीं मानता और काली शक्ति की मदद से हथियार बनाता है, जो कि वही ट्राइडेंट है जो डेविड के पास है। राजा कोडेक्स काली शक्तियों से खुद को और अपनी सेना को शैतानों में बदल कर राजा एटलिन पे हमला कर देता है, पर राजा एटलिन अपने भाई को हरा के उस पर खून की जादुई शक्ति में बांध देते हैं, जिससे कभी कोई इन शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके। अब सबको पूरी बात समझ में आ जाती है कि डेविड फ्यूल को जला के उस शैतान को आज़ाद करवाना चाहता था और ये भी पता चल जाता है कि कोडेक्स को आज़ाद करने के लिए शैतान को खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर्थर को अपने बेटे की चिंता होने लग जाती है क्योंकि उसके अंदर भी शाही खून बह रहा है और उसका बेटा अपने दादा के साथ घर पे अकेला भी था। एक्वामैन घर जाता है और जिसका डर था वही हुआ। ब्लैक मैंटा एक्वामैन के बेटे को ले जाता है और उसके पिता को जख्मी कर देता है। अगले सीन में दिखाते हैं ब्लैक मैंटा जूनियर आर्थर को शिप पर ले आता है और ये सब डॉक्टर सीन देख लेते हैं। तो डॉक्टर सीन एक्वामैन को अपनी लोकेशन सेंड कर देता है। आगे दिखाते हैं एक्वामैन की माँ दोनों भाइयों से वादा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। दोनों भाई भी अपनी माँ को वादा दे देते हैं। तभी उनको डॉक्टर सीन की भेजी हुई लोकेशन का मैसेज मिल जाता है और सब वहाँ पर जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। डेविड उस शैतान तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाता है और अंदर चला जाता है जहाँ पर खोया हुआ साम्राज्य दिखाया जाता है जिसका नाम नेक्रेस था। एक्वामैन भी सभी लोगों के साथ वहाँ पहुँचता है, पर जैसे ही वो अंदर जाते हैं वहाँ पर उन पर शैतानी सेना हमला करने लग जाती है। अब तक डेविड शैतानी राजा तक पहुँच जाता है और डॉक्टर सीन से बच्चे को मांगता है। डॉक्टर सीन बच्चे की जगह बैग में बॉम्ब पकड़ा देता है और वहाँ से दूर हो जाता है। दूसरी तरफ बाहर बहुत लड़ाई चल रही होती है। डेविड डॉक्टर सीन से बच्चे को छीन लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी एक्वामैन डेविड पर हमला कर देता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। बच्चे को ले जा रही होती है तो डेविड उस पर ट्राइडेंट से वार कर देता है, पर उस ट्राइडेंट को ओरम पकड़ लेता है। पकड़ते ही शैतान ओरम पे हावी हो जाता है और डेविड में से निकल के ओरम के अंदर आ जाता है, जिससे डेविड बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। अब ओरम जो शैतान के वश में था वो एक्वामैन के ऊपर भारी पड़ने लगता है और उसके खून से जादुई बंदिश भी तोड़ देता है। धीरे धीरे आज़ाद होने लग रहा था। एक्वामैन अपने भाई को टाइटन छोड़ने के लिए बोलता है, पर शैतान उस पर हावी होता जा रहा था। उसको एक्वामैन के खिलाफ बातें याद करवाता है कि कैसे उसने सारा राज्य छीन लिया और उसे जेल में डाल दिया। एक्वामैन दिया हुआ साथ ना छोड़ने का वादा याद दिलाने की कोशिश करता है और ट्राइडेंट को छोड़ने के लिए कहता है। और
टाइटन को छोड़ देता है और आर्थर शैतान पर हमला कर देता है, पर शैतान तब तक पूरी तरह आज़ाद हो चुका होता है और वो आर्थर द्वारा फेंके हुए ब्लैक टाइटन को पकड़ लेता है। आर्म्ड गोल्डन टाइटन को एक्वामैन की तरफ फेंकता है और दोबारा हमला करने के लिए बोलता है। एक्वामैन दोबारा अपने टाइटन से शैतान पर हमला करता है और इस बार एक्वामैन का टाइटन ब्लैक टाइटन को तोड़ता हुआ सीधा शैतान के सर में घुस जाता है और वहीं पर ही शैतान मर जाता है। शैतान के मरते ही सारी काली शक्ति खत्म होने लगती है, पूरा साम्राज्य टूटने लग जाता है। डेविड को बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है पर डेविड मना कर देता है। पूरा साम्राज्य हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। मूवी के लास्ट में एक्वामैन ये फैसला लेता है कि अब वो अटलांटिस को छुपा के नहीं रखेगा और दुनिया में हो रही ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए धरती वालों के साथ काम करेगा। वो ये प्रस्ताव UN के आगे रखता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।